नमस्कार। जिले की बात मुद्दे के साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आज हम बात करेंगे उधमपुर की। जी हां, कल वो हादसा आपने देखा होगा, वो हादसा आज तक पूरे देश में लोग भुला नहीं पाए हैं। उधमपुर के एक दीपू नामक युवा अपने घर से बाहर यानी कश्मीर के अनंतनाग में काम के चलते जाते हैं, रोजगार के चलते जाते हैं, अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए जाते हैं, लेकिन अंजाम आतंकियों ने जो है वो बुरा दिया है। सर्कस में दीपू वहां पर काम करते थे, अपनी पत्नी के साथ जो है वहां पर काम करते थे, लेकिन जब अचानक वो सर्कस से बाहर निकले, अपने कामकाज से बाहर निकले, तो आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसाई और उसके बाद अस्पताल में ले जाकर उनकी मौत हो गई। आखिर दीपू का क्या कसूर था? आखिर दीपू ने कुछ ऐसा क्या काम किया था जिसका अंजाम जो है वो आतंकियों ने इस तरह का दिया है? आखिर आतंकवाद कब तक सिलेक्टिव किलिंग्स या टारगेट किलिंग्स जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर करता रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर वहां पूरे परिवार के हालचाल को जानने की कोशिश की है। दीपू का घर बार कैसा है, दीपू के घर की तस्वीरें कैसी हैं, वो सब आपको इस रिपोर्ट में पता लग जाएगा। जल्लाद, खूनी, देशद्रोही या फिर कायर, जितने ऐसे नाम आतंकियों को दिए जाएंगे उतने कम हैं, क्योंकि इन हरकतों के साथ आतंक और आतंक को पनाह देने वाले लोगों पर ये नाम सटीक बैठते हैं। जी हां, ये वो आतंक है जो 1990 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और कई बेगुनाहों की जानें ले चुके हैं। वहीं कल यानी मंगलवार के दिन उधमपुर के दीपू नामक युवक को कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। दीपू जो अपने परिवार और रोजगार के लिए उधमपुर से अनंतनाग पहुंचा था, जहां वो एक सर्कस में काम करता था, लेकिन आतंकियों ने बेगुनाह दीपू को भी नहीं बख्शा और गोलियों की बौछार की, जिसके बाद दीपू की मौत हो गई। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने पिता खोया है और किसी ने अपना भाई खोया है। तो आपने ये तस्वीरें देखी कि दीपू के परिवार की, मगर यहां पर बेहद झकझोर देने वाला वाकया यह है कि किस तरह से कश्मीर घाटी में एक व्यक्ति वहां पर अपने कार्य के लिए जाता है, मगर उसी बीच क्या उसे मालूम था कि क्या वो अपने घर वापस लौटेगा? मगर उसी बीच आपको बता दें कि कायर आतंकी आते हैं और उसे गोलियों का निशाना बनाते हैं। मगर उसी बीच आपको बता दें कि परिवार की बात करते हैं, जहां पर उनके पिता या उनका भाई या उनकी धर्मपत्नी, आपको बता दें कि आर्थिक मंदी उनके परिवार में है, मगर वहीं पर तमाम वो नेतागण उनके घर जरूर पहुंचे, राहत राशि जरूर पहुंचाई। क्या राहत राशि से आने वाले समय में क्या उनके परिवार को पूरी तरह से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? मगर सवाल यहां पर यह है कि क्या अगला निशाना कौन होगा? क्योंकि यहां पर यह है, क्योंकि सरकार इसको लेकर लगातार रणनीति तो जरूर बनाती है और मीटिंग्स करती हैं, मगर सवाल यहां पर यह है कि आखिर आतंकवाद पर अंकुश कब लगेगा? क्योंकि सरकार तो दावे जरूर करती है, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक तौर पर, मगर यहां पर अभी तक अंकुश नहीं लगा है। कमर जरूर तोड़ी गई है। सवाल यहां पर फिर से यह है कि आखिर अगला निशाना कौन होगा? मगर उससे पहले सतर्क होना होगा और आसपास आपको ध्यान जरूर रखना होगा। मगर यह एक दुखद का पल है, दुखद की घड़ी है पूरे परिवार के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि दीपू का परिवार जिस तरह से सामान्य परिवार है। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उससे सबकी आंखें नम हो गई हैं। सामान्य और गरीब परिवार से आया दीपू अपनी पत्नी के साथ कश्मीर के अनंतनाग में काम करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन वो आतंक के निशाना बनेगा और पीछे परिवार छोड़ के चले जाएगा। आपको बता दें, दीपू के पिता स्वास्थ्य खराब होने के चलते घर पर ही होते थे और दीपू के बड़े भाई की रोशनी पहले ही भगवान ने छीन ली थी। ऐसे में परिवार में दीपू एक अकेला कमाने वाला व्यक्ति था, जो सर्कस में काम कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उसके जाने के बाद मानो उसके घर पर अब दिया ही बुझ गया हो। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है और स्थानीय लोगों ने सरकार से इंसाफ की गुहार भी लगाई है।
एक तरफ नेत्रहीन भाई और दूसरी तरफ लाचार और बीमार पिता अपने घर पर दीपू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दीपू जो है वो कश्मीर के अनंतनाग से वापस नहीं लौटी तो उनकी एक अर्थी। फिलहाल आपने ये तस्वीरें देखी दीपू के घर की। जो कंडीशन इस घर की है वो वाकई में झकझोर करने वाली है, क्योंकि आज तक इस घर की तरफ किसी ने नहीं देखा। जब दीपू जो है वो मौत के घाट आतंकियों ने उतार दिया है, और अब जाके ये घर की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिर क्या हालात दीपू के घर के बने हुए थे, कैसे दीपू अपने घर का खर्चा चलाता था। फिलहाल हमारे सहयोगी ने कुछ लोगों के साथ बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। बीती रात को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के अंदर जो है वो टार किलिंग होती है, जिसमें एक उधमपुर ज़िला का मजालता तहसील का रहने वाला युवक वहाँ पे लेबर का काम करता था, लेकिन आतंकियों द्वारा उसकी जान गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त हम आपको दीपू के घर में लेकर आए हैं, ग्राउंड जीरो पे लेकर आए हैं। लाने का मकसद यही है कि काफ़ी दूर दराज का इलाका है और ये दीपू की घर की तस्वीरें हैं। हम आपको ग्राउंड जीरो से इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आए दिन जो है कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुओं को जो है वो टारगेट किया जाता है, टारगेट किलिंग की जाती है, लेकिन ये जो उधमपुर का जो दीपू था, ये एक ही जो सदस्य था, ये घर का कमाने वाला था। उनके जो पिता हैं वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जो उनका बड़ा भाई है वो आंखों से देख नहीं सकता। और बड़ी बात हम आपको ये भी बताते चलें कि दीपू अपनी धर्मपत्नी के साथ अनंतनाग में रहता था। जो उनकी पत्नी थी वो भी गर्भवती थी, लेकिन जैसे ही हमने उनके बड़े भाई से बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि रात के करीब 8 बजे जो है वो दीपू का फ़ोन आता है। दीपू की तरफ से ये कहा जाता है कि जो पिता, जहाँ आप बड़े भाई जो बीमार थे, उनके लिए 3 से 4,000 रुपया उनके इलाज के लिए भेजा। लेकिन हम कुछ अलग से भी तस्वीरें इसलिए दिखाते हैं कि अगर दीपू दिहाड़ी मजदूरी के लिए गया था, क्या ये उन लोगों के लिए भी एक तमाचा है जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो यहाँ पे विधायक रहे, फिलहाल जो विधायक नहीं हैं, यहाँ के जो सरपंच पंच या डीडीसी या बीडीसी इस गांव के अंदर हैं, क्या इस दीपू के घर की वो सुध ले नहीं सके। जिस तरह से ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो गरीब लोगों को जो है वो घर दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि हमने जब इस घर के अंदर हम इंटर हुए, हमने ये देखा कि जो जिसे रसोई घर कहा जाता है, उसी रसोई के घर के अंदर जो है भेड़ बकरियां हैं, उसी के साथ जो उनके परिवार है उस रसोई घर के अंदर जो है वो खाना खाता है। लेकिन इस वक्त ये है कि दीपू हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन परिवार का जो रो रो के बुरा हाल है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि रात के समय यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग, पुलिस के अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं। जब उनकी तरफ से ये पूछा गया क्यों आप यहाँ पे आए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि आपका जो सपूत्र है वो कहीं बाहर काम करने के लिए गया है, उसकी हम यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके पिता को 1 घंटा यहाँ पर पहले पता चला तो उनका जो है वो रो रो के बुरा हाल है। और बड़े भाई की मैं बात करूँ, बड़ा भाई ना ही आंखों से देख सकता है, और उनका ये भी कहना है कि मेरे इलाज के लिए दीपू ने 3 से 4,000 रुपया भेजा। उसकी तरफ से ये कहा गया कि पिता के साथ साथ अपने भाई का जो है वो इलाज करवाएंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अगर मैं राकेश को बोलूँगा, ये उनके बड़े भाई हैं, देखिए ये उनके बच्चे हैं, ये देख नहीं सकते। देखिए उनका जो सपुत्र है उनको जो है उनके हाथ यहाँ पे दुला रहा है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से ये सरकारें कहती हैं कि हम गरीब लोगों तक हर चीज़ का जो है वो फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन वो जो है वो ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, ये जो देखिए नन्ही सी बच्ची इस दीपू की बड़े भाई की बच्ची है, इसका भी कहीं ना कहीं जो है वो रो रो के बुरा हाल है। दीपू से हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये थियाल गांव के रहने वाले हैं दीपू जी। राजू जी ये बताएं, माफ़ कीजिएगा, ये बताएं कि कब जो लास्ट टाइम आपकी दीपू से बात हुई थी? राती हुई 8:30 बजे कन्नै। हाँ, क्या बात हुई थी? बात एह् होई जे मैं पैसे भेजना, तू अपने आस्तै दवाई लेई लै ते बाकी चाचे आस्तै भी दवाई लेई लै ते बाकी राशन रूशन लेई लैओ। ते यही उ'नें मेरे ने गल्ल कीती। फ्ही मैं 9 बजे फ्ही फोन कीता, सुच बंद फोन आए, फ्ही कोई गल्ल नहीं होई। ते हून असें बडलै पता लग्गेआ 8 बजे कन्नै जे इ'यां गल्ल होई है, मिलीटेंट ने गोलियां मारियां। हाँ जी। तो ये बताएं कि कितने परिवार के आप लोग हैं और परिवार में क्या कौन कौन है?
ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਸ। ਅਸ 4-5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਘਰੇ ਦੇ। कितने दो सालों बच्चे। से जो दीपू था वहाँ पे अनंतनाग के अंदर जो था वो काम कर रहा था? 8 साल से 8-9 साल से। क्या उसी के सिर पे ये घर चलता? हाँ, उसी के सिर पे घर चलता था और कोई देता नहीं है। कौन देता है? कोई नहीं देता। क्या आपका यही परमानेंट घर है रहने? हाँ, यही घर है परमानेंट। क्या कोई स्कीम आपको मिली अभी तक? कुछ नहीं मिला, हमारा कोई सुनता नहीं है। हाँ, कुछ नहीं मिला। अब क्या कहेंगे जिस तरह से जो है वांतकों द्वारा आपके भाई को मारा है, क्या आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? यही अपील करते हैं, हमारा घर कैसे चलेगा, कहाँ से करेंगे पैसे, कैसे खर्चा करेंगे, मेरी दवाई कौन करेगा पूरी, तो बच्चे कैसे पालेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे। तो आपने तस्वीरें दीपू के घर की देखी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो सकती हैं। एक बेसहारा भाई और लाचार पिता जो पूरी तरह से दीपू पर निर्भर थे, लेकिन अब उनके पास बेबसी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। घर वालों का जो है वो रोके बुरा हाल है। ये उनके पिता हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, हमारा दिखाने का भी यही मकसद है कि जिस तरह से कश्मीर के अंदर बात करूं, जहाँ और G20 कहीं ना कहीं सफल रहा, तो उन आतंकियों को ये राज नहीं आया। और उसी को देखते हुए जिस तरह से जो है वो एक मजालता तहसील का रहने वाला एक युवक है, उसको निशाना बनाया गया। ये इनके पिता हैं। ये भी देखिए, इनके हाथ में आप लाठी साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी लाठी के सहारे ये इनके पिता चलते हैं। लेकिन बड़ी बात हमने ये भी देखी, जब उनके बड़े भाई से हमने बात की, उनका ये कहना है कि जो दीपू थे वही जो थे वो घर चलाते थे। पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पिता से भी हम बात करेंगे, उन लोगों के लिए तमाचा है जो यहाँ के जीते हुए नुमाइंदे। देखिए, इस घर के अंदर उनके पिता रहते थे, उनका बड़ा भाई रहता था। जो बड़ा भाई है वो देख नहीं सकता। और पिता से हम बात करते हैं। ना सुनाओ अपना, कहलूँ थोड़ी जड़ी दीपू कन्नै गल हुई। दीपू कन्नै 9 बजे गल हुई। 9 बजे उन्हें आख्या चाचा पैसे भेजे मैं ते कढ़ाई दे अपनियां अक्खी बनवाई दे जाइए ते मैं जाना करगले। अच्छा। समान पटोआ दा, मतलब गड्डियां लदोआ दियां ते मैं करगले चली जाना। लाड़ी दी भी कन्नै। अच्छा। एक होर है, वो कोई बिहार ने, वो मतलब जी लाड़ी है ना, नूंह मेरी है, ओह्दी ओह् भाभी बनी दी है। अच्छा। ते कोई चाल बनाई हुए। अच्छा। मेरा आपको कब पता चला? हाँ जी, तुसें कैलू पता चलिया? मरना दा ये हून सुनाया मैंने। राती पुलिस वाले आए थे ना, सरपंच आया था, उन्हें नहीं सुनाया। उन्हें आख्या बाहर वेशन करने वास्ते आ जाए, जो बाहर दा आदमी आउंदा उसकी बाहर वेशन करनी है। असें 3 पुलिस वाले हे, एक सरपंच ते एक इन्दा बालियां छोकरा हा। देखिए, ये रात की आतंकियों द्वारा हरकत की गई है, जो दीपू को जो है मौत के मुंह उतारा है। लेकिन ये उनके पिता थे और हम खुद हैरान हैं कि जिस तरह से आए दिन जो है वो टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर होती है, जिस तरह से हिंदुओं को जो है वो निशाना बनाया जाता है। लेकिन और अलग से तस्वीरें हम आपको ये दिखाएं, ये तो इनके बड़े भाई और पिता से हमने बात की, लेकिन अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका खाना बनता है, इसको रसोई घर कहा जाता है, और साथ में देखिए भेड़ बकरियाँ हैं। दीपू इकलौता शख्स था जो बड़े भाई के साथ साथ अपने पिता को जो खर्चा देता था। कल भी उससे यही बात हुई कि उसने परिवार के लिए कुछ जो ये बीमार हैं उनके लिए पैसे भेजे थे। इस घटना के बाद जैसे ही दीपू का शव घर पहुंचाया गया, तो वैसे ही लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हाय 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 पाकिस्तान
पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। साथ ही हमारे सहयोगी ने वहां के जनप्रतिनिधि से भी बातचीत की है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। उनका ये विधानसभा पड़ता है, किस तरह की निंदा करते हैं, जिस तरह से G20 भी कहीं ना कहीं सफल हुआ, उसकी कहीं ना कहीं आपको बौखलाहट तो देखने को नहीं मिल रही है। एग्जैक्टली जिसे कहते हैं G20 में जो 3 लेयर्ड सिक्योरिटी एक नेटवर्क, जो सुरक्षा चक्र यहाँ की इंतज़ामिया ने और ख़ासकर यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सेटअप किया था, उसे भेदने में ये नापाक आतंकवादी नाकामयाब रहे और ये उसी की एक फ्रस्ट्रेशन जो थी उनमें आज इस कुकृत्य को सरेअंजाम दिया है। दीपू अपने परिवार के अकेले रोटी कमाने वाले जिसे कहते हैं अर्निंग मेंबर हैं और दीपू के बुज़ुर्ग पिताजी, बीमार पिताजी उसके, दीपू के आंख की रोशनी से बेजार उसके भाई, उसका परिवार, दीपू की बहन, दीपू का अपना परिवार, ये सब दीपू की कमाई पे ही निर्भर थे। और बड़े अफसोस और बड़े चिंता और जिसे कहते हैं बड़ी निंदा की बात है, बल्कि निंदा करने के लिए शब्द नहीं है किसी के पास कि ऐसा जघन्य अपराध करके आतंकवादी और विशेषकर पाकिस्तान साबित क्या करना चाहता है। व्हाट इज़ द अल्टीमेट पॉइंट दे वांट टू प्रूव। अब क्या साबित करना चाहते हैं ऐसा करके, किस सोच, किस आइडियोलॉजी, किस जिसे कहते हैं एक व्यू पॉइंट को जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम में आप दर्शाना चाहते हैं। आप इस तरीके की शरारतें करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का और ख़ासकर यहाँ के जनमानस का एक मोरल जिसे कहते हैं आप पस्त नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत का प्रत्येक नागरिक इस जघन्य अपराध में, इस जिसे कहते हैं आतंकवाद के विरुद्ध सजग, सुदृढ़ और सशक्त खड़ा है और आगे भी खड़े होंगे। इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और फिर अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इस कुकृत्य करने वाले जितने भी नापाक लोग हैं इनको अपने सरे अंजाम तक पहुँचाया जाए और उसके साथ साथ इस परिवार की पूरी भी जो मदद कर सकते हैं उस मदद, इस परिवार की मदद की जाए। और इस परिवार को जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इनके पास ज़मीन नहीं, इनके पास घर नहीं, ये कच्चा घर, मड का घर जिसे कहते हैं मेकशिफ्ट, ये जो घर है इन्होंने किसी की एक ऐसे टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग से किसी ने कहा होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा कर दिया इन्होंने, परमानेंट इनका घर हो और सोर्स ऑफ लेवलीहुड भी इनका, हर महीने खाएंगे कहाँ और जाएंगे कहाँ ये बेचारे। तो इस तरीके की ज़रा बात की जाए, मुझे लगता है इस और काम करने की ज़रूरत है। रानी साहब, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र पहले भी किया कि नाम से जो है वो टारगेट किलिंग की जाती है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैंने कहा, मैंने इसके पूरे परिवार का आपको चित्रण करके बताया। आज इसके घर में खड़ा हूँ, इसका मकान, इसका घर, आपने दीवारें, इसके फ्लैशेज, इसके वीडियो क्लिप्स आपने ज़रूर लिए होंगे और बड़ा दुखद और जिसे कहते हैं सोच से और समझ से परे हैं कि पूछा गया भी तू दीपू, हाँ दीपू है, तो फिर इसको सुना गोली मारी गई है। बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है, जघन्य है और एक बड़ा ही भावुक जिसे कहते हैं, जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ये ऐसा एक इंसिडेंट सारे मंजर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतें करते रहेंगे और कब सरकार आतंकियों को जड़ से खत्म करने का काम करेगी और जम्मू कश्मीर के लोग अमन और चैन के साथ रह सकेंगे। दीपू के साथ हुए इस हादसे के बाद अब पूरे देश के लोग जो हैं वो सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कब तक आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग्स या फिर सिलेक्टिव किलिंग्स करेंगे, कब तक बेगुनाह लोग यहां पर अपनी जान गंवाएंगे। पहले तो सेना के जवानों पर हमले हुए थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आम लोगों पर या फिर एक आम इंसान जो गरीब लोग मजदूरी करते हैं, बाहर से जाकर वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, उन पर भी आतंकवादी जो हैं वो हमला कर रहे हैं। आखिर कब तक, और सरकार की जो एक मंशा और सरकार की जो एक नीति है आतंकवाद को लेकर, आखिर वो अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाई है। धारा 370 हटने के बाद सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों को जल्द से जल्द मिटाया जाएगा, जल्द से जल्द उनका सफाया किया जाएगा, उनको जड़ से खत्म किया जाएगा। कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन संपूर्ण रूप से आतंकवाद को सफाया करने में अभी भी जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार के सामने सिर्फ और सिर्फ नाकामी जो है निकलकर सामने आती है। फिलहाल आज आपने ये रिपोर्ट देखी, एक और बड़े मुद्दे के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।